हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्सशाला। कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक की रिलेशन इन फंक्शंस का एक्सरसाइज फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट ए। सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट्स है हमारे पास, सेट ए जो है आपके पास उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 to 5 सारे नेचुरल नंबर्स हैं। आगे देखते हैं, गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। आर क्या बता रहा है आपका, आर क्या है हमारे पास, ए बी सच दैट ए माइनस बी क्या है आपका, कोई इवन नंबर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब चेक करते हैं इसे। अब यहाँ देखिए आप, अगर ये क्या है, इवन नंबर है तो रिलेशन क्या निकल के आएगा, ये देखते हैं एक बार। पहला रिलेशन क्या होगा, 1 - 3 अगर आप करेंगे, देखिए 1 और 2 लेंगे अगर आप, तो 1 - 2 या 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, वो एक इवन नंबर नहीं है। तो पहला एलिमेंट क्या होगा हमारा, 1 और 3। दूसरे एलिमेंट की बात अगर करें तो क्या होगा, 1 और 4 करेंगे तो क्या आएगा डिफरेंस इसका, 1 - 4 करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 3 का आएगा, वो भी एक इवन नंबर नहीं है, ऑड हो जाएगा। तो 1 और 5 लेंगे हम, 1 और 5 ले लेंगे सेकेंड एलिमेंट। थर्ड क्या ले सकते हैं हम, 2 1 नहीं ले सकते, 3 1 ले सकते हैं, 3 2 भी नहीं ले सकते, 3 4 भी नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं 3 5, यानी कि 3 5, 3 - 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, वो भी एक इवन नंबर है। और क्या ले सकते हैं हम, 3 और 5 हो गया, एक एलिमेंट क्या ले सकते हैं हम, 2 - 4, यानी कि 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो वो भी क्या आएगा आपका, एक इवन नंबर आएगा। अब देखिए यहाँ पे इवन नंबर आएगा। अब यहाँ पे अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए हमारा, ए और ए किसको बिलोंग करने चाहिए, आर को बिलोंग करने चाहिए। सपोज कर लेते ए हम ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 1 और 1 लेकर लेते हैं हम, तो 1 - 1 क्या आएगा आपका, 0 आएगा, यानी कि a माइनस बी करना है ना आपको। a माइनस बी क्या होगा हमारा, a माइनस बी किसके इक्वल होगा, a माइनस ए के इक्वल होगा। अगर हम क्या ले लेते हैं, 1 1 ले लेते हैं, अगर ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0। 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 क्या है, 0 इज इवन। अब अगर 0 इवन है आपका तो ये क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ही क्या है, ए और ए में से माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, है ना। रिलेशन को हमेशा माइंड में रखेंगे, रिलेशन क्या कह रहा है, इवन आ गया तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है। वहीं अगर सिमेट्री की बात करें, सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक क्या कहता है, ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, बी और ए के इक्वल होना चाहिए, और ये रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। माइनस ए भी क्या होगा आपका, बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन। अगर ए माइनस बी इवन है तो बी माइनस ए भी इवन होगा। कैसे, देखिए 2 - 4 कर रहे हैं अगर आप, अगर वो एक इवन नंबर है, -2 आ रहा है, इवन आ रहा है, और अगर आप 4 - 2 करेंगे तो भी 2 आ रहा है, वो भी क्या है, एक इवन नंबर है। तो ये क्या है आपका, सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया। ये ट्रांजिटिव की अगर बात करें, ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव क्या कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन AC is also belongs to R, AC भी R को बिलोंग करेगा। अब यहाँ देखिए आप, A ये रहा, B ये रहा, ये A भी है, ठीक है, ये क्या होगा आपका BC होगा। अब देखिए यहाँ पे AB क्या है हमारे पास, 1 3 है, ठीक है, ये R को बिलोंग कर रहा है। BC क्या है, 3 5 है, ये भी R को बिलोंग कर रहा है। 5 3 भी तो बिलोंग करेगा R को, 5 - 3 2 हो जाएगा। अब देखिए जब ये भी बिलोंग कर रहा है R को, ये भी एक इवन नंबर आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन को बताएगा, ट्रांजिटिव होगा। तो आप कह सकते हैं
कि R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब तीनों ही कंडीशन है तो ये क्या हो गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड। अब देखिए 1, 3, 5 एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे है वो देख लेते हैं। अब देखिए 1, 3, 5 एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है वो चेक करते हैं। अब क्या है आपके पास, एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है, अब ये चेक करना है हमें। अब यहाँ देखिए आप, अगर आप 1 - 3 करते हैं, 1 में से 3 को माइनस करते हो तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 2। वहीं अगर आप क्या करते हैं 3 - 5 करते हैं, -2 आता, बट ये मॉड में है ना, 1 - 3 है, 1 को -3 में से माइनस कर तो -2 आता वैसे, लेकिन ये मॉड में है तो पॉजिटिव नंबर आएगा हमारा। अब ये देखिए 3 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा 2 आएगा। वहीं क्या करते हैं, अगर 1 में से 5 को माइनस करते तो वैल्यू क्या आएगी, फिर भी 4 आ रही है। ये सारे क्या है, इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स है सारे। तो हम ये कह सकते हैं 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू ईच अदर, 1, 3, 5 एक दूसरे से रिलेटेड है। सो एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक दूसरे से रिलेटेड है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। जितने भी एलिमेंट्स है 2, 4 जो एलिमेंट्स है वो भी एक दूसरे से रिलेटेड है। देख लेते हैं सिमिलरली क्या है हमारे पास, 2, 4 के एलिमेंट्स देख लेते हैं, यानी कि 2 - 4 करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है आपके 2 आ रही है। ये भी क्या है, एक इवन नंबर, क्या है ये एक इवन नंबर है हमारा। सो लास्टली आप ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 is related to each other। जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। लास्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन, बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एलिमेंट्स एनी एलिमेंट्स ऑफ 2, 4, कि 1, 3, 5 का कोई भी एलिमेंट 2, 4 से रिलेटेड नहीं है। तो ये कंडीशन में फुलफिल हो गई हमारी, 1, 3, 5 का कोई भी एलिमेंट 2, 4 से रिलेटेड नहीं है ना, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।